अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। होप ऑल इज वेल। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड। तो आज के व्लॉग में बड़े मज़े आने वाले हैं, तो आपने फुल व्लॉग देखना है, बिल्कुल स्किप नहीं करना। जल्दी से चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन लास्ट में प्रेस कर लें। तो आप देख रहे हैं ये यार्ड, आपने पहले भी मेरी वीडियो में देखा है। तो मैं अपने आई हूँ ससुराल, आपको पता चल गया होगा। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं यहाँ की कुछ वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँ और दिखाऊं कि कितनी माशाल्लाह यार्ड में वेजिटेबल लगी हुई हैं और कितना बड़ा यार्ड है। ये देखिए, ये सारा यार्ड ही है, मतलब काफ़ी बड़ा यार्ड है। इधर से लेके ये घर के पीछे वाला पोर्शन है और घर के साइड पे पोर्शन है और आगे भी काफ़ी बड़ा लॉन है। तो यहाँ पे मेरी आंटी लोगों ने सब्जियाँ ग्रो की हुई हैं, तो मैंने सोचा वो आप लोगों को दिखा दूँ कि पाकिस्तान में जो सब्जियाँ होती हैं वो अमेरिका में भी हम लोग ग्रो करते हैं। ज़ाहिर है बीज सारे आते हैं पाकिस्तान से, क्योंकि कुछ सब्जियाँ यहाँ नहीं मिलती, अगर मिलती भी हैं तो उनका टेस्ट इतना अच्छा नहीं होता जैसा कि पाकिस्तान की सब्जियों का होता है। ये देखिए ज़रा कद्दू चेक करें, कितना बड़ा कद्दू लगा हुआ है। कद्दू की बहुत ज़्यादा बेलें थी, अभी काफ़ी ख़राब हो गई हैं क्योंकि सीज़न जा रहा है। तो ये बेलें छोड़ी हुई हैं बीज के लिए। ये देखिए, ये सारे जो कद्दू है ना बीज के लिए छोड़े हुए हैं, आपको नज़र आ रहे होंगे। ये देखिए कितना बड़ा कद्दू है। यहाँ सारी ही कद्दुओं की बेलें थी। ये देखिए सारी बेलें उखाड़ के यहाँ पे रख दी हैं क्योंकि सीज़न ख़त्म हो रहा है। और ये हैं बैंगन, पाकिस्तानी बैंगन, बीज भी पाकिस्तान से आता है। वाह, चेक करें ज़रा कितना प्यारा बैंगन है। ये देखिए, हाँ तोड़ ही लेती हूँ अब। देखिए ज़रा, माशाल्लाह से काफ़ी सारे बैंगन लगे हुए हैं, लेकिन सब्जियां तोड़ ली हैं आंटी ने। कुछ हम लोग लेके जाएंगे और कुछ ही फैमिली को देनी होती हैं क्योंकि ये सब्जियां इतनी फ्रेश कहीं नहीं मिलती। ये देखिए अभी भी कुछ छोटे छोटे बैंगन लगे हुए हैं। और ये जो नीचे बेलें हैं ये सारी करेलों की बेलें हैं और यहाँ पे करेले बहुत रेयर मिलते हैं, इसलिए मेरे आंटी लोग घर पे ही सारे ग्रो करते हैं और पाकिस्तान का मज़ा घर में मिल जाता है। ये देखिए ये सारी करेलों की बेलें हैं और करेले काफ़ी लगे भी हुए हैं और बहुत सारे तोड़ लिए हैं। मैं दिखाऊंगी आपको, वो अंदर पड़े हैं। ये देखिए जो छोटे छोटे हैं वो भी लगे ही हुए हैं। और ये सारे बैंगन शुरू हो जाते हैं यहाँ से। और देखिए बैंगन के काफ़ी बड़े बड़े पौधे हैं और बैंगन भी काफ़ी सारे लगे हुए हैं। और देखिए कितने फ्रेश हैं, मैं तो देख के खुश हो गई हूँ, बिल्कुल पाकिस्तान वाली फीलिंग आ रही है। और देखिए ज़रा भिंडी के पौधे, माशाल्लाह देखिए कितने बड़े बड़े हैं। ये देखिए, हालांकि कुछ भिंडी के पौधे छोटे होते हैं, लेकिन यहाँ पे ये पाकिस्तान से ही बीज आया है, लेकिन काफ़ी बड़े बड़े पौधे हैं और काफ़ी भिंडियाँ लगी हुई हैं। और कुछ आज हमने नाश्ते में भी खाई हैं फ्रेश भिंडी, और फ्रेश भिंडी खा के तो मज़ा ही आ गया। ये देखिए, और अभी धूप हो गई है स्टार्ट क्योंकि सुबह का टाइम है। यहाँ पे अभी सुबह है और कुछ भिंडियाँ हैं जो बड़ी बड़ी छोड़ी हुई हैं बीज के लिए। ये देखिए ये सारे भिंडी के फूल हैं और ये देखिए ये भिंडी, ये देखिए माशाल्लाह कितनी फ्रेश है। और ये जो एरिया है यहाँ पे जो अभी साग का सीज़न आ रहा है वो लगाएंगे, लहसुन और प्याज लगाएंगे। यहाँ काफ़ी कद्दू की बेलें थी वो सारी उखाड़ दी हैं क्योंकि सीज़न ख़त्म हो रहा है। ये सारी ही भिंडी की बेलें हैं, भिंडी के पौधे होते हैं, आई थिंक बेलें नहीं होती। ये देखिए ये सारी भिंडियाँ हैं। ये देखिए छोटी छोटी भिंडियाँ लगी भी हुई हैं। तो आपको साउंड भी आ रही होगी डिफरेंट काइंड ऑफ, यानी बर्ड्स की भी, और जो होते हैं मतलब हमारे छोटे छोटे मक्खियाँ टाइप, उनकी भी। तो आपको वीडियो में वो भी साउंड आ रही होगी। ये देखिए ये सारे हैं करेले और ये देखिए कितना बड़ा करेला अंदर छुपा बैठा है। ये देखिए ज़रा, इसको भी तोड़ लेती हूँ।
क्योंकि करेले के ना अंदर काफ़ी छुपे हुए करेले होते हैं, कुछ तो ऊपर होते हैं, कुछ बेलें इस तरह मतलब जकड़ी हुई हैं कि अंदर करेले रह जाते हैं, तो वो नज़र नहीं आते। तो वीडियो बनाते बनाते वो भी चलो मैं देख लूँगी और साथ साथ तोड़ लूँगी। वैसे तो आज सारी सब्जियां तोड़ ली हैं यहाँ से, और आप फूल देख रहे होंगे कि ये सारे करेले ही बनेंगे, जितने ये सारे फूल हैं ना येलो येलो करेलों की बेलों पे। ये देखिए, ये करेले अभी छोटे हैं, ये इस तरह होते हैं। ये देखिए सारे करेले अभी छोटे हैं और ज़मीन पे होते हैं ये छोटे छोटे। ये ऐसे नज़र नहीं आते, जैसे ही हम इसको साइड पे करेंगे तो ढेर सारे करेले हमें अंदर से नज़र आएंगे। ये देखिए, मुझे तो पाकिस्तान याद आ गया है कि पाकिस्तान में इस तरह हमारे होती थी सब्जियां खेतों में, और ऐसे ही खेतों में खड़ा किया होता था एक कोई स्टिक लगा के ना उसको कपड़े पहनाए होते थे कि जो बर्ड्स वगैरह है ना वो सब्जियां ख़राब ना करें। और देखें अमेरिका में भी ये सब कुछ होता है। ये देखिए, ये सारी सब्ज़ मिर्चों के पौधे हैं, और हमारे यहाँ जितने भी घर हैं यानी हमारी फैमिली के, वो सारी सब्ज़ मिर्चें साल के लिए फ्रीज़ कर लेते हैं यहाँ से, और जब फ्रेश होती हैं 3 माह फ्रेश खाते हैं। और हम यूजली बाय नहीं करते, आप मेरी रेसिपी में भी देख लेते होंगे कि यूजली मेरी मिर्चें फ्रीज वाली होती हैं। सॉरी, फ्री मुंह से निकल गया, फ्रीज वाली होती हैं, क्योंकि यहाँ पे जो सब्ज़ मिर्च मिलती है वो इतनी कड़वी नहीं होती, हमारी जिस तरह स्पाइसी सी होती है ना वैसी नहीं होती। ये देखिए, हर पौधा मिर्चों से भरा पड़ा है, और ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखिए ज़रा कितनी ग्रीन और कितनी फ्रेश सब्ज़ मिर्चें हैं। अभी मैं कोई बास्केट नहीं लेके आई, नहीं तो मैं आप लोगों को तोड़ के भी दिखा देती। ये करेले और बैंगन तो मैंने 2 तोड़ लिए हैं, क्योंकि अंदर काफ़ी तोड़े हुए पड़े हैं। ये सारी मिर्चों से भरे पड़े हैं पौधे, और ये तकरीबन 3 से 4 माह तक रहती हैं, और बहुत ज़्यादा मिर्चें हो जाती हैं कि सारे यूज़ भी करते हैं, फिर फ्रीज़ भी हो जाती हैं, क्योंकि सेल के लिए तो ये लगाई नहीं है, बस अपने घरों के लिए लगाई हुई हैं। ये सारी सब्ज़ मिर्च के पौधे हैं, और ये है शिमला मिर्च के पौधे। यहाँ पे शिमला मिर्च स्टार्ट हो जाती है। ये देखिए, घर की फ्रेश शिमला मिर्च। टमाटर के पौधे भी यहाँ लगाते हैं, लेकिन अभी बिल्कुल सीज़न भी नहीं है, और दोबारा न्यू पौधों की तैयारी हो रही है। ये देखिए, यहाँ कोई पानी वगैरह नहीं देते ज़्यादा, बारिशें इतनी हो जाती हैं कि पानी बहुत कम देने की ज़रूरत पड़ती है। अगर ज़रूरत पड़े तो थोड़ा बहुत पानी लगा देते हैं, लेकिन अदरवाइज़ माशाल्लाह बारिशें काफ़ी हो जाती हैं, उसकी वजह से ये ऐसे ही बारिशों में सब्जियां ग्रो हो जाती हैं। और इधर एप्पल के ट्री हैं, और पीच, जो पाकिस्तान में पीच होते हैं वो अभी तो इन पे नहीं लगे क्योंकि सीज़न नहीं है, क्योंकि ये सीज़न वाले पौधे हैं। कुछ पौधे होते हैं ना जो हर सीज़न में पूरे साल में फल देते हैं, वो ये पौधे नहीं हैं। और देखिए यहाँ के घर कितने, मतलब ये दिखने में छोटे लग रहे हैं, लेकिन अंदर ये 4 बेडरूम 3 बेडरूम ऑलमोस्ट सारे घरों में हैं, और बड़ा ही पुरसकून और बहुत ही यानी कि सिक्योरिटी वाइज भी बहुत अच्छा इलाका है ये देखिए, सारी बेलें जो एक्स्ट्रा थी, टिंडे, ये टिंडों की बेलें हैं जो तोड़ के बस अब इनका सीज़न ख़त्म हो गया है तो ये तोड़ के रख दी हैं। ये देखिए इस तरह के यहाँ पे घर हैं। बहुत ही पुरसकून इलाका है, बहुत ही ग्रीनरी है, बिल्कुल जिस तरह वो कैलेंडर पिक्चर में होते नहीं है घर, उस तरह के घर हैं ये देखिए माशाल्लाह। उम्मीद है आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आ रहा होगा, तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लेना है और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना है अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ, ताकि वो भी चीज़ें देखें कि अमेरिका मॉडर्न ही नहीं बल्कि उसमें भी विलेजेस हैं जैसे पाकिस्तान में होते हैं। ये विलेज टाइप है पाकिस्तान, जिस तरह पाकिस्तान में होते हैं
यहाँ के माशाल्लाह लोग भी बड़े अच्छे हैं। और यहाँ भी सुबह सुबह परिंदों की साउंड होती है और ग्रीनरी और सब्जियाँ। ये देखिए, ये सारा यार्ड है और यहाँ ऑलमोस्ट सारी सब्जियाँ ग्रो होती हैं हर सीज़न की। लेकिन उन सर्दियों में इतनी ज़्यादा नहीं होती क्योंकि स्नो होती है, जिसकी वजह से ज़्यादा सब्जियाँ ग्रो नहीं की जाती। लेकिन समर की सारी सब्जियाँ और साग ग्रो होता है। यहाँ पे साग लगाया हुआ था, लेकिन अभी सीज़न नहीं है तो साग नहीं लगाया। अभी साग लगाने की तैयारी हो रही है, उसका बीज वगैरह आ गया है। ये देखिए, तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है मज़े मज़े की वीडियो देखने के लिए, और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना है अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ। तो इंशाल्लाह मैं इसी तरह नए नए व्लॉग लेके आप लोगों के साथ, नई रेसिपी लेके आप लोगों के साथ आती रहूँगी। तो आपने मुझे अपनी दुआओं में याद रखना है। तो अब मैं इस व्लॉग को करती हूँ वाइंड अप। इंशाल्लाह नए व्लॉग के साथ मिलूंगी। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।